तो आज हम डिस्कस करेंगे फैट्स, ऑयल, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ठीक है। जो फैट एंड ऑयल होता है वो कहाँ मिलता है आपका? प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है। जैसे तुम्हें पता ही है कि सीड से निकलता है। मस्टर्ड सीड हो, चाहे वो लिनसीड सीड हो, तो या सनफ्लावर सीड हो, तो प्लांट में जो जनरली ऑयल और फैट रहता है वो किस में रहता है? आपका सीड्स में रहता है। और जो एनिमल्स होता है उसमें कहाँ रहता है? अंडर द स्किन रहता है या मसल्स में रहते हैं। तो फैट और ऑयल यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक। अब फैट और ऑयल होता क्या है? ये क्या होता है आपका? ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जानते हो ना? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल। फॉर्मूला क्या होता है? CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी जिसको कहा जाता है। तो इसका क्या होता है? ट्राई ईस्टर, मतलब हाइड्रोजन की जगह तीनों जगह आर लगा दो, या आर आर डैश आर डबल डैश, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो ईस्टर होता है किसका? ग्लिसरॉल का। और कैसा ईस्टर होता है? ट्राई ईस्टर होता है। तीनों जगह कैसे होता है आपका? ईस्टर होता है। वो क्या कहलाते हैं आपके? फैट एंड ऑयल्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका? देखो कैसे बनाया जाता है आपका फैट और ऑयल को? ग्लिसरीन की किसके साथ रिएक्शन की जाती है आपकी? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। आपको स्ट्रीफिकेशन जानते ही होगी। स्ट्रीफिकेशन कैसे किया जाता है आपका? एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ईस्टर्स बनते हैं। ठीक है। तो CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, दिस इज ग्लिसरॉल। और जब ये किससे रिएक्ट करेगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से लिखा है RCOOH, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बन रहा है आपका? CH2OCO आर डैश, ये वाटर निकल गया H, और यहाँ से OH वाटर निकल गया। तो क्या बचा फिर आपका? ठीक है, क्या हुआ फिर आपका? CH2OCO आर डैश, CHO आर डैश, और CH2OCO आर डैश। तो ये क्या है आपका? ट्राई ईस्टर है। आर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आर आर डैश और आर डबल डैश, तो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। इसमें क्या है देखो? CH2OCO C15H31, मतलब तीनों आर हमने सेम रखे हैं। C15H31 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 कौन सा होता है आपका? पाल्मिटेट होता है। पाल्मिटिक एसिड का होता है आपका ईस्टर। ये कैसा आपका? जिसमें सेम ग्लिसराइड्स हैं सारे के सारे। ठीक। और इसका नाम क्या है? ग्लिसरल ट्राई पाल्मिटेट नाम है इसका। ठीक है। सेकंड क्या है आपका? देखो यही है आपका, लेकिन इसमें क्या है? आर डिफरेंट है। C15H31 दो जगह दिख रहा है, एक जगह C17H31। तो ये स्टेरिक एसिड का है और ये पामिटिक एसिड का है। तो क्या नाम हो गया आपका? ग्लिसरॉल स्टेरेट और डाई पामिटेट। एक तो स्टेरेट है, स्टेरिक एसिड का ईस्टर है तो स्टेरेट हो गया, और डाई क्या है आपका? पाल्मिटेट है। तो ये कैसा ईस्टर है आपका? मिक्स्ड ईस्टर दिख रहा है इसमें। इसमें क्या है आपका? मिक्स्ड ग्लिसराइड है, क्योंकि इसमें क्या है? दो अलग अलग तरीके क्या है? एल्किल ग्रुप्स हैं। ठीक। अब इंडस्ट्री में कहाँ पर हम क्या करते हैं? ऑयल का या फैट का यूज़ करते हैं। सैपोनिफिकेशन अभी हम पढ़ेंगे। सोप बनाया जाता है, स्किन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक। वैक्स बनाया जाता है, मतलब कैंडल्स वगैरह बनाई जाती हैं, परफ्यूम बनाए जाते हैं, और क्या होते हैं आपके? अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इन ऑयल्स और फैट से। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? जिनमें देखो ओलिक एसिड या लिनोलिक एसिड, मतलब डबल बॉन्ड होता है, अनसेचुरेशन होता है, तो उनका यूज़ किया जाता है कहाँ पर? पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है, या वुड के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये ड्राइंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है। यदि कैसा हो उसमें आपका? ओलिक एसिड और जो लिनोलिक एसिड है, इन दोनों में क्या होता है आपका? अनसेचुरेशन है, मीन्स डबल बॉन्ड है। तो पेंट इंडस्ट्री में या वुड के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक। अगला क्या है आपका? जैसे वेजिटेबल ऑयल, जैसे ये है आपका कास्टर ऑयल है, वो कहाँ यूज़ किया जाता है आपका? मेडिसिन, एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है। कई लोग पैर की मालिश वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखो, अब ऐसे कौन से, अगला क्या है आपका? तो नेक्स्ट कहाँ है? देखो वेजिटेबल जो ऑयल है उनका यूज़ आजकल कहाँ भी किया जाता है आपका? बायो डीजल बनाने में भी किया जाता है। जैसे तुम्हें जानते होगे कि जेट्रोफा ऑयल का यूज़ कहाँ किया जाता है आपका? इससे बायोडीजल बनाया जा रहा है। ठीक। तो वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कहाँ भी किया जाता है आपका? बायोडीजल बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो यूज़ समझ में आए? तो क्या होता है आपका? जो ऑयल और फैट है उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं आपका? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होता है, सोपनिफिकेशन में होता है, पेंट इंडस्ट्री में होता है। ठीक है। एज ए मेडिसिन कई कई ऑयल्स हैं जो एज ए मेडिसिन काम यूज़ होते हैं। और इसी तरीके से क्या है आपका? बायोडीजल बनाने में भी जेट्रोफा ऑयल का यूज़ किया जाता है। ठीक। अब देखो क्या है ये फैट और हम, ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से दोनों ही क्या होते हैं आपके? ट्राईग्लिसराइड्स होते हैं। किसके? मतलब ग्लिसरॉल के ट्राई ईस्टर्स होते हैं, फैट भी और ऑयल भी। लेकिन क्या डिफरेंस है? तो पहले तो ये कहा जाता था कि ऑयल ऐसे होते हैं जो क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं,
और जो क्या उसे होते हैं सॉलिड होते हैं उनको फैट कह देते हैं, ठीक है। ऑयल क्या होते हैं जो लिक्विड होंगे उनको ऑयल कह दिया जाएगा, और जो क्या होता है फैट होते हैं सॉलिड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं वो क्या कहलाते हैं फैट। लेकिन कई चीज़ इस डेफिनेशन में नहीं आती, जैसे कोकोनट ऑयल की बात करें, कोकोनट ऑयल क्या होगा जब विंटर होंगे तब तो फैट की तरह काम करेगा क्योंकि सॉलिड हो जाएगा, लेकिन यदि क्या होगा समर होंगे तो कैसा होता है आपका ऑयली। तो जो डेफिनेशन है कि ऑयल लिक्विड है तो ऑयल कह देंगे या सॉलिड है तो फैट कह देंगे, वो इतनी सुटेबल नहीं बैठती है इनको डिफ्रेंशिएट करने में ऑयल और फैट में, ठीक। तो कहाँ होता है हमको देखो डिफरेंस कहाँ होता है, जो फैट होता है उसमें क्या होता है हाई जो चेन होती है ना, जो सी ए लगा रहता है ईस्टर का, ये क्या होती है आपकी सेचूरेटेड होती है किसमें फैट में, और ऑयल में कैसी होती है आपकी अनसेचूरेटेड होती है। कैसी होती है आपकी अनसेचूरेटेड, दिख रहा है ना यहाँ पर को क्या है आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा। तो जो कैसे होते हैं आपके ऑयल होते हैं उनमें क्या होता है आपका परसेंटेज ऑफ अनसेचुरेशन हाई होता है, और जो आपके क्या होता है फैट होते हैं उनमें क्या होता है सेचुरेशन, उसमें सेचुरेशन ज़्यादा होता है उसमें अनसेचुरेशन ज़्यादा होता है, ठीक। अब क्या होता है देखो सेचुरेशन ज़्यादा होने की वजह ये सेचुरेटेड होगी तो क्या होगी सारी की सारी रिंग CS2 इस तरीके से होंगी। तो जो दूसरा होगा वो क्या रहते हैं आपके क्लोज पैक रहते हैं, कैसे रहते हैं आपका पैकिंग क्लोज रहेगी, क्यों वो क्या लगेगा वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन लगेगा, तो ये सारी की सारी जो चेन्स है वो क्या रहेंगी क्लोज पैक रहेंगी। क्लोज पैक रहेंगी तो किस फॉर्म में रहेगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक। लेकिन इस केस में क्या है देखो जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ से क्या हो रही है उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ डबल बॉन्ड है तो सिस है तो ये नीचे की ओर आ गई, ऐसे ही ट्रांस है तो ऊपर की ओर चलेगी, जिसकी वजह से क्या होता है जो ये वाली चेन है और जो ये वाली चेन है इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, वॉन्डरवॉल इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। और जब वॉन्डरवॉल रिडक्शन इंट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो इनका क्या हो जाएगा आपका किस फॉर्म में आ जाएंगे, इंट्रैक्शन कम होगा तो लिक्विड फॉर्म में आएंगे, या ये कह सकते हैं कि इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा क्योंकि क्लोजली पैक्ड है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा आपका लो होगा। तो फैट वो होते हैं जिनमें सेचूरेटेड जो एसिड की चेन होती है वो लॉन्ग होती है, और जो ऑयल होता है उसमें अनसेचुरेशन क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, ठीक। अब कई चीज़ें ऐसी होती है जो फैट और ऑयल की तरह होती हैं लेकिन क्या नहीं होती है इस कैटेगरी में हम उसको नहीं इंक्लूड करते। फॉर एग्जांपल मिनरल ऑयल, ठीक है, मिनरल ऑयल में क्या नहीं होता आपका वो ग्लिसरॉल का ईस्टर नहीं होता, इसलिए इस डेफिनेशन में फिक्स नहीं होता। और सेकेंड है आपका इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल क्या होता है जिस जो जैसे जैसे गुलाब है उसकी जो खुशबू जिस वजह से जो ऑयल होता है उसमें प्रेजेंट उसकी वजह से, ठीक। तो इसी तरीके से जैसे क्लोव है उसकी जो स्मेल होती है वो उसमें प्रेजेंट इसेंशियल ऑयल की वजह से होती है। जिंजर है, जिंजर के जो स्मेल है उसकी वजह से होती है इसेंशियल ऑयल जो उनमें प्रेजेंट होता है। तो जो इसेंशियल ऑयल है ये भी ऑयल की कैटेगरी है, लेकिन हम क्या करते हैं फैट और ऑयल में इनको नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ये डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ऑयल एंड फैट की क्या प्रॉपर्टी होती है। आपने घर में ही देखा होगा तेल है या घी है या डालडा है उसको टच करते हैं तो ग्रीसी टच होता है, ठीक है, चिकना सा होता है, तो इनका क्या होता है फर्स्ट लिखा आपका ग्रीसी टच होता है। यदि इनकी प्योर फॉर्म होती है तो ये ना तो इनका कलर होता है ना इनका ऑर्डर होता है ना इनका टेस्ट होता है। तो इन प्योर स्टेट दे आर कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, ठीक। पानी और वाटर और ऑयल डालते हैं तो जानते हो ऑयल फ्लोट करता है तो इट मीन्स क्या होता है लाइटर देन क्या होता है वाटर होता है। और क्या करता है वाटर और पानी को खूब अच्छे से मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोप, तो क्या बनता है आपका इमल्सन बनता है, ठीक। तो ये क्या थी आपकी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी ऑयल एंड सोप की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या आपका रिएक्शन विथ वाटर, ठीक। तो जब हम क्या करते हैं देखो ये सोप या ऑयल है CS2O COR CHOR डैश अलग अलग दिखा रखे, इनका क्या करते हैं आपका हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, तो किस में कन्वर्ट होता है तो ये तो कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल में, CS2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CS2OH ये ग्लिसरॉल बनता है। प्लस क्या बनेगा इनका कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH बन जाएगा, R-COH हो जाएगा, R-COH हो जाएगा, तो इनका क्या बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। यही जब क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस किसके साथ करते हैं NaOH के साथ करते हैं बेसिक मीडियम में, मतलब NaOH का सॉल्यूशन लेके ये क्या करते हैं आपका ऑयल और फैट डाल के हीट करते हैं, तो क्या होता है आपका ये जो है आपका ये तो ग्लिसरॉल में ही कन्वर्ट होता है सेम ऐसे ही CS2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CS2OH, लेकिन जो ये है आपका दूसरा कंपोनेंट वो क्या बनाता है इसका सोडियम सॉल्ट RCOONA दिख रहा है ना, RCOONA ऐसे R-COONA R-COONA, ठीक। तो क्या बनते हैं आपके
सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या बनते हैं आपके फैटी एसिड बनते हैं। ये लॉन्ग चेन आर बराबर क्या होता है आपका लॉन्ग चेन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके लॉन्ग चेन जो ये एसिड सोडियम सॉल्ट बनते हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके सोप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके सोप। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। पूछी जाती है व्हाट इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ ऑयल और फैट विथ NaOH, ठीक है, विथ एक्वस NaOH इज नोन एज सपोनिफिकेशन। इन दिस रिएक्शन ग्लिसरॉल इज फॉर्म अलॉन्ग विथ किसके सोप के साथ, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए, जैसे क्या होता है NaOH जब हम यूज़ करते हैं तो जो सोप बनता है वो थोड़ा हार्ड बनता है, ठीक है। लेकिन यदि हमने क्या करना है लग्जरी सोप्स बनाने हैं, ब्यूटी सोप्स बनाने हैं, तो हम NaOH की जगह क्या यूज़ करते हैं आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को यूज़ करते हैं NaOH के स्पेस पे, ठीक है। तो ये है आपकी सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मालूम ही है आपका किसके साथ रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन के साथ होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 250 केल्विन पे रिएक्शन करते हैं। तो क्या होता है जो ये चेन है यदि इनमें कहीं अनसेचुरेशन है, ठीक है, जो ये चेन है C17H33, ठीक है, इनमें यदि क्या है आपका अनसेचुरेशन है मतलब कहीं डबल बॉन्ड है, तो क्या करता है आपका उसको जो हाइड्रोजन है वो क्या कर देती है सेचुरेट कर देती है। फॉर एग्जांपल देखो CH2O CO C17H35 ट्रायोलिन ऑयल है ये आपका। इसमें क्या है 17 और 33 है तो इसका मतलब अनसेचुरेशन होगा। तो जब H2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो देखो H2 ऐड हो जा रहा है, दिख रहा है, दो दो हाइड्रोजन, मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड होता होगा। तो दो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गए, दो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गए, दो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गए। तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है आपकी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हाइड्रोजिनोलाइसिस। लिसिस मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक, और हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो ये ऐसी प्रोसेस है जब क्या करते हैं एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के साथ ऑयल और फैट को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइड। तो क्या होता है आपका ये क्या करता है इसको लेसिस कर देता है, कौन से बॉन्ड को, ये वाले बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक। तो क्या बनेगा आपका CH2OH CHOH CH2OH मतलब ग्लिसरॉल बनेगा। और इसका भी क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो क्या बनेगा C15H31 CH2OH C15H31 CH2OH, इसका भी रिडक्शन होगा कार्बोनिल का। तो जो CO का यहाँ पर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा आपका ये C डबल बॉन्ड O होगा ना, तो एक H यहाँ जुड़ेगा, दो H यहाँ जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा CH2OH। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल और क्या बनता है आपका सेकेंड ग्लिसरॉल बनता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है हाइड्रोजिनोलिसिस। मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका जो ईस्टर बॉन्ड है वो क्या हो जाता है क्लीव हो जाता है, उनका लिसिस हो जाता है मतलब ब्रेक हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका ट्रांसइस्टरिफिकेशन। ट्रांसइस्टरिफिकेशन मीन्स क्या होता है व्हेन वी कन्वर्ट वन ईस्टर टू अनदर ईस्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ईस्टर ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल है CH2O CO C17H35, मतलब उसका क्या है स्टीयरिक एसिड का ईस्टर है। इसकी किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं देखो मिथेनॉल के साथ। मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो मैथिल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, C17H35 इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, अच्छा सॉरी क्या हो जाएगा आपका दूसरा ईस्टर बन जाएगा C17H35 CO का, ये क्लीव हो रहा है स्ट्रिफिकेशन करने ट्रांस स्ट्रिफिकेशन करने पर, ठीक है COO, हाँ यहाँ से क्लीव हो जाएगा। और क्या हो जाएगा OH यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा और CH3 जुड़ जाएगा। तो क्या बना देखो CH2OH CHOH CH2OH प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ C17H35 COO CH3 C17H35 COO CH3, ऐसे 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये क्या था आपका पहले ग्लिसरीन का ईस्टर था, अब किसका ईस्टर बन गया आपका स्टीयरिक एसिड का, मिथाइल स्टीयरेट बन गया। क्या नाम है इसका CH3 मिथाइल और C17H35 CO क्या होता है आपका स्टीयरेट। तो दिस इज मिथाइल स्टीयरेट। तो वन ईस्टर किसमें कन्वर्ट हो गया आपका सेकेंड ईस्टर में। तो कन्वर्जन ऑफ वन ईस्टर टू अनदर ईस्टर इज नोन एज ट्रांसइस्टरिफिकेशन। तो ये कैसी रिएक्शन थी आपकी ऑयल और फैट की कुछ रिएक्शंस थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल। कुछ रिएक्शंस हैं या कुछ टेस्ट है, कुछ वैल्यूज़ हैं, ये पूछी भी जाती हैं क्या होती हैं, तो ये समझ में आनी चाहिए। सबसे फर्स्ट है आपकी एसिड वैल्यू, ठीक। अब देखो माना आपके पास ऑयल है, ऑयल वैसे क्या है आपका ईस्टर, क्या है आपका ईस्टर, लेकिन क्या होता है उस ऑयल के साथ क्या होता है जो वो होती है ना ईस्टर, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है कुछ प्रेजेंट क्या भी हो जाता है एसिड, ठीक। तो ये पता करना कि ऑयल में कितना एसिड प्रेजेंट है ये कहलाता है आपका उसकी क्या निकालना एसिड वैल्यू निकालना। क्या पता करना, जैसे हम आपको कोई ऑयल देंगे हम कहेंगे इसमें ये पता करो कि इसमें कितना एसिड प्रेजेंट है, समझ में आ रहा।
तो एसिड का जो अमाउंट निकालना ये प्रोसेस कहलाता है एसिड वैल्यू। तो क्या होता है एसिड वैल्यू, इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ ऑयल एंड फैट। तो किसको न्यूट्रलाइज करेगा, फैट और ऑयल में जो एसिड बचा रहा होगा या जो एसिड प्रेजेंट होगा उसको क्या न्यूट्रलाइज करेगा, आपका KOH। एसिड है तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ, ठीक है। तो क्या होता है देखो, यदि किसी की वैल्यू एसिड वैल्यू हाई है, एसिड वैल्यू हाई है मतलब ज़्यादा KOH लग रहा है, ज़्यादा KOH लगने का मतलब ज़्यादा फ्री एसिड प्रेजेंट है, तो ऐसा ऑयल अच्छा ऑयल नहीं होता है, स्टेल ऑयल है, ठीक है। हाई एसिड वैल्यू का मतलब कैसा ऑयल होता है आपका, स्टेल ऑयल, बैड ऑयल है, ठीक है। ऑयल और फैट इन एल्कोहल कैसे पता करते हैं, ऑयल और फैट को किस में लेके, अल्कोहल में लेके, ठीक, किसके साथ ट्रीट करते हैं, KOH के साथ, ठीक है। और फिर उसका टाइट्रेशन, मतलब क्या करेंगे, फैट और ऑयल को अल्कोहल में लेंगे, उसका टाइट्रेशन करेंगे किससे, स्टैंडर्ड KOH से। तो पता चल जाएगा कितने KOH लगे, जितने KOH लगेंगे उस बेस पे पता चल जाएगा उतने एसिड है। यदि नहीं होगा एसिड तो KOH नहीं लगेगा, इट मीन्स सारा का सारा जो ऑयल है उसमें एसिड फ्री ऑयल है, ठीक। और ज़्यादा KOH का लगने का मतलब हुआ ज़्यादा एसिड प्रेजेंट है, ठीक। तो क्या समझ में आ रहा है, एसिड वैल्यू हाई होने का मतलब है आपके ऑयल में ईस्टर का कंटेंट जो भी होगा लेकिन एसिड का कंटेंट प्रेजेंट है। यदि KOH से रिएक्शन होगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपका एसिड का कंटेंट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड वन इज सपोनिफिकेशन वैल्यू। तो क्या होना चाहिए, एसिड वैल्यू कम होनी चाहिए फॉर ए गुड वैल्यू ऑयल। क्या होना चाहिए आपका, एसिड वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, कम होनी चाहिए। लो एसिड वैल्यू वाला ऑयल अच्छा माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन इज सपोनिफिकेशन वैल्यू। ये क्या होती है, देखो ये भी सेम ही है, इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड, किस चीज़ के लिए, टू सेपोनीफाई 1 ग्राम ऑफ ऑयल। ये तो किसके लिए था, टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ ऑयल, ठीक। ये क्या करने के लिए है, इसमें ये डिफरेंस है, उसका सेपोनिफिकेशन करेंगे, ठीक है। और सेपोनिफिकेशन करने के लिए जितने ग्राम KOH की ज़रूरत होगी वो क्या कहलाता है, आपका सेपोनिफिकेशन वैल्यू कहलाएगा, ठीक। अब सेपोनिफिकेशन वैल्यू का